औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फॉर आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 में नेशनल बुक फाउंडेशन से क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड A by R1, B by R2 और C by R3। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर लिया तो उसको हम बाहर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/ABC। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप A से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा A टाइम्स B प्लस C का होल स्क्वायर। ये R1 है। ये हो गया A स्क्वायर B, क्योंकि A से मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर और B अपनी जगह रहेगा। ये C A है, A से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है जिस वेरिएबल की, उसकी पावर ऐड हो जाएगी C A। इस तरह से हमने R2 को मल्टीप्लाई कर दिया B से तो ये हो जाएगा A B स्क्वायर B A प्लस C का होल स्क्वायर और B स्क्वायर C, चूंकि B से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। C से मल्टीप्लाई होगा AC, यह हो गया BC और ये क्या हो गया C टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स के C1 से A कॉमन आ रहा है, C2 से B कॉमन आ रहा है और C3 से C कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं A। C1 से और B1 से हम कॉमन ले लेते हैं B, तो लिख देते हैं टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 और C फ्रॉम C3। ये ABC हमने बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया ABC, ये आ गया, पहले से मौजूद है। अब ये A कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, B प्लस C का होल स्क्वायर। ये B स्क्वायर बच गया और ये C स्क्वायर बच गया। देखिए A हमने बाहर किया। अब यहाँ पर आइए तो यहाँ पे क्या बच गया, A स्क्वायर, जो B हमने बाहर ले लिया, यहाँ से B कॉमन लिया है, ये बच गया A प्लस C और यहाँ बच गया C स्क्वायर। इसलिए यहाँ से हमने C कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने A C1 से कॉमन ले लिया, B C2 से ले लिया और C3 C3 से ले लिया। ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। आइए अगले पेज पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स ये A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। यानी हमें 2ABC टाइम्स A प्लस B प्लस C का होल क्यूब प्रूफ करना है। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं। ऑपरेशन मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है C1 माइनस C3, तो चेंज किस में आएगा, C1। ये C1 है और ये C3 है, तो ये हमने कर दिया B प्लस C का होल स्क्वायर। ये C3 है, ये माइनस A स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर C1, ये C3 और फिर ये C स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा। अब क्या लिखा है, C2 माइनस C3, तो अब ये C2 है और ये C3 है, तो इसको ही माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ये C स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। बाकी ये चीज अपनी जगह रहेगी। A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ कि ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये फैक्टर किससे कैंसिल हो गया और जीरोस हमारे पास आ जाएंगे कुछ। और ये देखें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो फिर हम इसे फार्मूला लगा देते हैं। A माइनस B A प्लस,
ये हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे क्या बच गया 0। सेम सिचुएशन हेयर एज वेल, ए माइनस बी, ए प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस के बाद 2 वेरिएबल है तो इसलिए हमने इसमें यहाँ रखे। अब यहाँ पे देखें क्या बच गया 0। सिमिलरली यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी प्लस, और सिमिलरली यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी, और ये हमारे पास आ गया ए प्लस, बाकी सब अपनी जगह ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे सामने, थोड़ा सा इसको हम बेहतर कर लेते हैं और तरतीब दे देते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी ऐसा करते हैं, इसको अगले पेज पे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि मैंने लिख दिया है, टाइम बच्चा हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी C1 से भी कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी C2 से भी कॉमन, तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड सी। इसका मतलब है कि एक फैक्टर यहाँ से कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और एक फैक्टर यहाँ से कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, बी प्लस सी माइनस ए सी। यहाँ पे क्या बच गया, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे 0 पहले से मौजूद था, ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन बच गया। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 तो चेंज किस में आएगा, R1 में। ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 0 में ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ जाएगा। ये 0 में ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी। और ए को बी में ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ख्याल रहे कि हमने R2 को R1 में ऐड किया है, तो ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें। चूंकि ये 0 ऐड हो रहा है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब R3 माइनस R1 करते हैं, तो चेंज किस में आएगा, R3 में आएगा। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां चेंज नहीं आएगा वहां एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस सी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ए प्लस सी माइनस बी एज इट इज रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा। अब आप देखें ये R3 माइनस R1, तो ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगाते हैं, सी माइनस ए माइनस बी और माइनस बी प्लस सी माइनस। अब इसी तरह से R3 के एलिमेंट्स पहले आएंगे, सी माइनस ए माइनस बी, और ये आपके पास R1 आ गया। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। तो अब आइए इसको हम माइनस करते हैं और देखते हैं तो क्या सिचुएशन बन गई। बी प्लस सी माइनस ए अपनी जगह रहेगा, 0 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस बी, ये प्लस माइनस सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये हो गया माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस। ये आपके पास जो है ऊपर एज इट इज ये रहेगा, इसको देख रहे हैं ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। तो अब ये आपके पास क्या है, सी माइनस ए माइनस सी प्लस। अब आइए इस पर हम देखते हैं क्या करना है आगे। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सी सी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सी माइनस सी से कैंसिल हुआ, ये ए से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये बच गया मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए 0, और ये हो गया -2। ये हो गया ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, और ये हो गया मेरे पास -2a। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया +2। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम हेयर R3 से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिए, ये हमारे पास बच गया। तो अब इसको हम C1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम C। अब ये आपके पास क्या सिचुएशन बन गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टर लिखा आपने, बी प्लस सी माइनस ए। अब ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो छोड़ दिया हमने इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बच गया, ए प्लस सी माइनस बी। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए। अब ये आगे 0 है तो 0 हो जाएगा, पूरा फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस बी। अब ये कॉलम है और ये इसकी रो है, छोड़ दिया, तो क्या बच गया आपके पास, ए प्लस सी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया, ए प्लस सी माइनस बी और बी। ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अब आइए हम सिचुएशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास बी प्लस सी माइनस ए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बच गया मेरे पास ए प्लस माइनस बी, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। ये मेरे पास इसको हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया माइनस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस बी। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी माइनस ए बी स्क्वायर, और ये प्लस ए। तो यहाँ पर ये आपका बी अपनी जगह रहेगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर सी, और ये हो गया माइनस बी, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से। आइए हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, सेम स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन हो। ये फैक्टर तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी माइनस a, ये हो गया a स्क्वायर b a b c, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये कैंसिल हो गया तो ये दो फैक्टर्स बच गए। यहाँ पे माइनस बी अपनी जगह रहा तो ये हो गया बी स्क्वायर सी माइनस बी क्यूब, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर बी, 1 2 3। अब बी स्क्वायर की बारी है तो ये हो जाएगा a बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसको माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी माइनस a स्क्वायर प्लस a बी सी माइनस बी, अब स्ट्रेट माइनस से एक्सपेंड कर लेते हैं, a बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी माइनस a बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। तो अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, ये प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल। अब ये ए स्क्वायर भी अपनी जगह रहेगा, ये सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ये भी कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बच गया ब्रैकेट में वो हम लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी माइनस a, ये हो गया b टाइम्स। अब क्या बच गया वो लिखते हैं, माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर b, बाकी सब कैंसिल। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। तो इन दो ब्रैकेट्स को भी फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने माइनस बी से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखें कि क्या सिचुएशन बन गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी कैंसिल हो गया, ये माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, ए बी स्क्वायर सी ए बी सी स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या सिचुएशन बन गई, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बच गया ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सी ए बी सी स्क्वायर। अब इसमें से ए बी सी हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमने ए बी सी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, 2abc टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।